अमेरिका ने एक और भारतीय जहाज MT जलवीर को उड़ा दिया, हमला किया है। सिर्फ हमला नहीं किया और जानबूझकर हमला किया है, अनजाने में नहीं। अमेरिका ने सिर्फ उड़ाया नहीं बल्कि उसकी तस्वीर भी जारी की है। लो भैया, तमाम हिंदू समुदाय जो तालियां पीटते हैं नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप बोलकर, देख ले अपने दादा का काम देख लें। तमाम भाजपाई अपने दादा का काम देख लो। 3 भारतीय हिंदू मारे गए हैं। हिंदू संगठनों के मुंह में टट्टी फंस गई है, बोल नहीं पा रहे, ना बोलेंगे। हमारे हिंदू भाइयों को समझना होगा, आज आंख नहीं खोलोगे तो कब खोलोगे। मोदी सरकार ठंडा रिएक्शन दे रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बाइट जारी की है, कहा कि हमने अमेरिकी दूतावास के अफसर को तलब किया, हमने उनके सामने जो है विरोध प्रकट किया है। 3 भारतीय कत्ल कर दिए अमेरिका ने, और अमेरिका के विदेश मंत्रालय का ठंडा लहजा देख लो। अरे भाई साहब, जब इजराइल को तुम बाप बनाओगे तो तुम्हारी औकात होगी कि हमारे भारतीयों के मारे जाने पर अमेरिका की आंखों में आके डालकर विरोध कर सको। पहले ये बयान सुनिए। ऐसा है कि जो कल जो हालात स्थिति जो उत्पन्न हुई थी, उसमें 3 भारतीय नागरिक जो वहां पर अटैक हुआ, उसमें 3 भारतीय नागरिक उसमें मारे गए। इसकी हम लोगों ने पुष्टि की। आज उनका पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने कल अमेरिकी सीडीए को समन किया था और उनके समकक्ष हमने अपना विरोध जताया कि इस प्रकार का हमला को बंद किया जाए। हमने इसे क्षति हो रही है। और सुना आपने, ठंडा रिएक्शन, ठंडा, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया हो। भारत के 3 हिंदू जवान भारतीय मारे गए हैं। हिंदू मुसलमान छोड़ो, भारतीय मारे गए हैं। अंजना ओम मोदी ने चीखा, चिल्लाई, वो उसके सीने में तकलीफ हुई क्योंकि उसके दादा ने मारा है ना, उसके दादा ने मरवाया है। फादरलैंड ने, दादरलैंड ने, इजराइल, अमेरिका ने मरवाया, ट्रंप ने मरवाया है। तो ऐसे कैसे अगर बोल देगी तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे। मोदी तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं भाई साहब। पिछले 3 दिनों में 3 भारतीय टैंकरों पर अटैक हुआ है। मोदी ट्रंप को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें हिंदुओं ने चुना हुआ है, मुसलमानों ने भी चुना है, लेकिन हिंदू ज्यादा शोर मचाते हैं ना कि दो मोदी है तो मुमकिन है। अब बोलो, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी की चीफ से बात की है फोन पर, और उनसे साफ तौर से कहा है जो अमेरिका हम पर हमले कर रहा है उसने सीज फायर पूरी तरह से खत्म कर दिया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है, और अब जब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे तो हमको उल्टा सीधा ना बोला जाए, हमें जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। ईरान ने अमेरिका के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि हमने ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ईरान ने कहा कि हम अपने आप को लाला मजबूत कर रहे हैं और चाहे कोई भी परिस्थिति हो अपनी फौज को मजबूत करते रहेंगे और हम हर तरह से जंग के लिए तैयार हैं। मैं 1 साल से बार बार कह रहा हूं कि ये जो IAEA है ना, और इसका चीफ, ये अमेरिका और खासकर इजराइल के इशारे पर चलता है। जो इजराइल कहता है ये वही स्टेटमेंट जारी करता है। नेतन्याहू जो कहता है IAEA का चीफ वही कहता है, वो निष्पक्ष नहीं है। तो IAEA ने कहा कि ईरान को अपने यूरेनियम की सारी जानकारी हमें देनी होगी, सब कुछ हमें बताना होगा और अपनी यूरेनियम की परमाणु ठिकानों की जांच करवानी होगी, जिस पर चाइना, ईरान और रशिया ने तीनों ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया और कहा IAEA का ये जो फैसला है, ऐलान है, बयान है, ये निष्पक्ष नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित होकर है। अमेरिका इजराइल को खुश करने के लिए ऐसे बयान देकर माहौल खराब कर रहा है IAEA। रूस और चाइना का कहना है कि पिछले 20 साल से इस IAEA को ईरान के खिलाफ एक सबूत नहीं मिला।
तो फिर ईरान के खिलाफ ऐसी बातें IAEA किसके दबाव में कर रहा है? ईरानियन ऑफिशियल ने कंफर्म किया है बीती रात ईरान में जो बड़े हमले अमेरिका ने किए उसमें 3 ईरानी घायल हुए हैं। किसी के मारे जाने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना सख्त ईरान ने कर दिया है कि अमेरिका के हमले के बाद 2 और जहाज नहीं पता किसके थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, ईरान ने उन पर हमला किया है। जर्मनी के चांसलर ने अमेरिका और इजराइल को खुश करने के लिए, ये देखिए इस वीडियो में बयान दिया है, कहा है कि ईरान को अपना परमाणु प्रोग्राम बंद करना होगा और इजराइल के साथ साथ पूरे इलाके की सिक्योरिटी की गारंटी देनी होगी, तभी कुछ इलाके में शांति आ सकती है। यानी सभी का, इन तमाम हरामियों का मकसद सिर्फ यही है कि इजराइल को सेफ किया जाए, जबकि पूरी दुनिया के लिए खतरा इजराइल है। उधर बहरीन के विदेश मंत्री का भी बयान आया है। ये देखिए रशियन मीडिया के थ्रू ये बयान सामने आया है, जिसमें बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी ने कहा कि ईरान ने 36 ड्रोन लॉन्च किए थे हमारे ऊपर सुबह ही सुबह, ये जो सुबह बीती है, और कहा है कि बहुत खतरनाक हमले थे और ईरान के हमलों की वजह से उसको रोकने के चक्कर में सिविलियंस इलाके में मिसाइलें और ड्रोन के पार्ट्स गिरे हैं और सिविलियंस घायल हुए हैं। एक और वीडियो सामने आ गया है आज सुबह का, ये देखिए, ये जॉर्डन का है जो सुबह बीती है। मैंने आपको ऑन टाइम खबर दिया था, लेकिन ये तमाम वीडियोस सामने आने में टाइम लगता है और मैं वही प्रूफ दे रहा हूं। ईरान की दर्जनों मिसाइल जॉर्डन में अमेरिका के बेस पर जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के एक मिसाइल को रोकने के लिए कई फायर कर रही हैं, लेकिन ईरान की मिसाइलों को ध्यान से देखेंगे तो वो चकमा देते हुए डिफेंस सिस्टम को जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर जाकर गिरी हैं। ईरान ने ये सुबह जो हमले किए थे उसका वीडियो IRGC ने खुद जारी किया है, जरा ध्यान से देखिए। IRGC ने अपने शहीदों का फोटो और उनके लिए मैसेज मिसाइलों पर लिखा और फिर IRGC ने अरबों पर हमले किए, अरब में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए। दावा किया गया कि ईरान ने खुद बताया है कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कद्र मिसाइल, ईमाद मिसाइल और खैबर शिकन मिसाइल जैसी लंबी दूरी मिसाइल और ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से अरब में अमेरिकी बेस पर मौजूद डिफेंस सिस्टम फेल हुए, क्योंकि ईरान ने ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हजरात, मैंने कल ही कहा था और आज की सुबह की वीडियो में, जिसमें मोदी की बेटी अंजना ओम मोदी, मतलब अंजना ओम कश्यप, जिसका पति एक आला अधिकारी है, झूठ बोलती है, पापा के दम पर उछलती है और पापा की चाटुकारिता करती है। बुढ़िया सुबह से शाम तक मेकअप चोब के मोदी से करने वाले अपने माननीय प्रधानमंत्री से जो भी सवाल करता है उसको डिफेम करती है। खान सर पर करोड़ों का जो है मानहानि का केस ठोक दिया, तमाम भारतीय टीचर यूट्यूबर्स के पीछे पड़ गई, सबके लिए जहर उगला क्योंकि इसके व्यूज और TRP घट रही थी। अब मानहानि का केस ठोक दिया और आए दिन दूसरे पत्रकारों पर जो यूट्यूब पर असली पत्रकारिता कर रहे हैं, इसकी तरह गौचटाई नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये अंजना ओम कश्यप कल एक शो में शॉर्ट में बोलती है, शॉर्ट वीडियो में, कि ईरान की हालत इतनी खराब है कि ईरान के लोग जो रोटी है वो EMI पर ले रहे हैं। अब ये बात सुन के ही आप हंस देंगे कि ये हालत है क्या ईरान की? ऐसा हो सकता है क्या? जो ईरान का बच्चा, अबे इसकी औकात 7 पुश्तों की औकात ना होगी। ईरान इस झटकुल्ली ने कभी देखा है जाके? ईरान के लोग, अबे तुम्हारे बाप ने तो 2 दिन में तीसरे के कहने पे सीज फायर कर लिया था, घोप घोप। अब दोस्तों, ये घोप घोप सिर्फ मैंने नहीं किया, ईरान ने अंजना ओम मोदी का मुंह पकड़ के घोप घोप करा है, खुद ऐसे मुंह चिपका गया, बुढ़िया घोप घोप। कैसे? ये देखो, उसके शो का, उसके उस ईरान को डिफेम करने का, मोदी और हिंदुओं को खुश करने का जो उसने शो चलाया कि EMI पर रोटी खा रहे हैं ईरानी। ईरान की एम्बेसी जो भारत के अंदर है, खूब लंबा चौड़ा
पोस्ट लिखा है भाई साहब, 3 पैराग्राफ का, और आखिर में आज तक को मेंशन किया है। अंजना ओम जरूरी भी नहीं समझा इस झटकुल्ली को मेंशन करना, लेकिन ऊपर लिख दिया फॉल्स न्यूज, झूठी खबर। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है अंजना ओम मोदी। अब इस झटकुल्ली को यही नहीं पता कि भारत के ज्यादातर बहुत भारी मात्रा में स्टूडेंट ईरान में जाकर पढ़ते हैं, तो क्या वो नहीं जानते? अबे वहां खाने को नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, तो वहां भारतीय स्टूडेंट कैसे रह रहे हैं? फैक्ट चेक किसी और ने नहीं किया, ईरान एम्बेसी ने कर दिया। सोचिए, इसलिए मीडिया रैंकिंग में इसी अंजना ओम मोदी की और ऐसे ही झूठे नकली चट्टे जो पत्रकार हैं, इनकी ऐसी घटिया वजह से हमारे खुद के प्रधानमंत्री का अपमान होता है भाई। ये मोदी जी को खुश करने के लिए एक्सट्रीम हो जाती है, सोचती है जो बस मैं बोल रही हूं वो सच है, दुनिया फैक्ट चेक कर ही नहीं सकती। अब एक देश का एम्बेसी, उसका एम्बेसडर खुद फैक्ट चेक कर मुंह में मूत दे अंजना ओम मोदी के, तो इससे बड़ा क्या ही होगा, इससे गंदा क्या ही हो सकता है। लेकिन ये बेगैरत फिर से बुढ़िया मुंह पे काजल लगा के, पाउडर पोत के, बालों को यूं यूं करके बुढ़िया आ जाएगी और आपको फिर एक नई कहानी सुना के चली जाएगी बुढ़िया। फारस न्यूज एजेंसी ने खुद बताया है, ईरानी मीडिया ने, कि ईरान इतना एडवांस होकर चल रहा है कि गुरुवार को जो हमला किया गया है, सुबह यानी आज जो हमला किया गया तड़के अमेरिकी ठिकानों पर, इसके पीछे ईरान की एक बेहद जटिल इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल प्लानिंग थी। इसके तहत ईरान की सेना ने अमेरिका के 2 बड़े P-8 निगरानी जासूसी विमानों के टेक ऑफ से लेकर उड़ान भरने वाले रास्तों को ट्रैक किया। इनमें से एक जहाज हिंद महासागर के डियागो गार्सिया से उड़ा और दूसरा पश्चिमी यूरोप खाड़ी गल्फ क्षेत्र की तरफ आ रहा था। ईरान का दावा है कि इस खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए ईरानी हमलों में अमेरिका के महंगे इंस्ट्रूमेंट और महंगे हथियारों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हजरात, कर्मा सुना है? कर्मा आज एग्जाम्पल है। कर्मा हिंदू मुसलमानों से आज कितनी नफरत करते हैं। मेरे ख्याल से प्रभु श्री राम अगर सामने आ जाएं तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि ये मेरा नाम लेकर मुसलमानों से नफरत करते हैं, मनुष्य से नफरत करते हैं। हजरात हजरात हजरात, एक व्यक्ति आपके सामने, उसके कुछ ट्वीट हैं। राजेश शर्मा लिखता है कि मैं समझता हूं कि इजराइल को पूरे गाजा को मिटा देना चाहिए और बिना मुसलमान के एक मुल्क बना देना चाहिए, मुसलमानों के बिना। और कुडोस टू मोसाद एंड IDF। जब इजराइल की फौज गाजा में नरसंहार कर रही थी तो ये खुशी खुशी इजराइल की फौज को मुबारकबाद दे रहा था और सपोर्ट कर रहा था। ये उसी का ट्वीट है, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ ट्वीट इसके ये दिखा रहा हूं मैं, जिसमें आप पहला ट्वीट देखिए। इसका पहला ट्वीट इसका वही है जिसमें ये इजराइल की फौज को कह रहा है कि गाजा को मिटा दो, मुसलमानों को मार दो। इसी तरह से 2023 का ही ट्वीट है, जब इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा था, कह रहा था इजराइल हैज वेपन्स एंड US एंड वेस्टर्न सपोर्ट बट योर अल्लाह इज गोइंग टू बी एंड एलिमिनेटेड। तो भारत के हिंदू ने, जो अक्सर हिंदू अल्लाह ताला को गाली बकते हैं नफरत में मुसलमानों की, उसने गाली बकी। फिर 10/8/2023 को लिखता है इजराइल विल नॉट ओनली डस्ट हमास बट ऑल्सो लेबनान, इवन ईरान फ्यूचर इज एट रिस्क, इट विल बी नेक्स्ट लीबिया। यानी ईरान के खिलाफ जहर उगल रहा था ये सुअर का बच्चा, ठीक, खूब जहर उगल रहा था। क्लियर है आपके सामने। और लिखता है फिर एक और ट्वीट देखिए, इजराइल इज स्ट्रॉन्ग, इंडिया स्टैंड विद इजराइल। यानी फादरलैंड वाला है ये, इजराइल को अपना बाप मानने वाला राजेश शर्मा। फिर इसका एक और ट्वीट देखिए, ठीक,
ये हमेशा से मुसलमानों से किस कदर नफरत करता आया है देखिए। लिखता है आई विल लव टू सेलिब्रेट ईद विद एवरी मुस्लिम महिलाओं के साथ मैं ईद सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हूं, खासकर जो बुर्खा और हिजाब पहनती हैं। लेकिन ये जो हिजाब करने वाली मुस्लिम लड़कियां औरतें हैं, ये मुझे तभी ज्वाइन करें जब वो बुर्खा और हिजाब उतार कर फेंके और सेलिब्रेट करें, डांस करें मेरे साथ। और आखिर में इसने हिंदी में लिखा है पूरी रात तक आनंद, चांद छुपने तक। ठीक, ये राजेश शर्मा है। अब इसका चेहरा आप देख लीजिए, पहचान लिया इसका चेहरा बहुत अच्छे से। और आगे इसके चेहरे के बाद इसका ये ट्विटर अकाउंट देख लीजिए। और ट्विटर अकाउंट में 22 घंटे पहले इस मोदी का ही ट्वीट रिट्वीट किया है, 22 घंटे पहले। और लगातार ये मोदी और सिर्फ मोदी, यानी मोदी को बाप पढ़ने वाला अंधभक्त है, पक्का अंधभक्त। तो आप देखिए किस तरह से ये मोदी भक्त है। अभी तक साबित किया मैंने, मुसलमानों के नरसंहार के लिए बीजेपी का सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान मारे जाते हैं, यहां तक कि बच्चे भी, उनके नरसंहार पर खुश होता है। भारत की, हिंदुस्तान में या दुनिया की किसी भी मुस्लिम औरत के कार के लिए तड़पता है, बिलखता है, ख्वाब देखता है। ये राम जी का मानने वाला, बलात्कारी मानसिकता वाला, ये भारत का जहरीला जानवर जो आपके सामने है, जो मोदी भक्त है, ने एक ट्वीट किया और इसने कहा कि मैं क्रू का बाप हूं जो गायब है। आदित्य शर्मा मेरा बेटा है, मेहरबानी करके उसे लोकेट करने में, उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। कंपनी, शिपिंग कंपनी ने मुझे मैसेज किया है कि मेरा बेटा लापता है। और इसकी भी हिम्मत नहीं हुई, आप स्क्रीनशॉट में देखिए कि जो अधिकारी हैं उन्होंने इसे बताया है। आप मोदी की गुलामी देखिए, ये मोदी की गुलामी में एक बाप नहीं रहता, हैवान और एक राक्षस बन जाता है। देखो, इसने अपने ट्वीट में ये नहीं लिखा जो आगे से इसे बताया गया था कि अमेरिका ने यूएस नेवी के हमले में आपके बेटे लापता हो गए हैं और 3 और लोग नाम लेके बताया। लेकिन मोदी की गुलामी में और मुसलमानों की नफरत में प्रभु श्री राम ने इसे यह सजा दी कि इसका बेटा मारा गया। वो कौन था ये देख लीजिए, जिसके बारे में 4 घंटे पहले मैं अपडेट दे चुका हूं। आदित्य शर्मा, और जिसको मैंने नाम लेकर बुलाया, नाम लेकर आपको बताया कि आदित्य शर्मा और ऐसे 3 हिंदू हमारे। मैंने रील पोस्ट किया, अपने मेन प्रोग्राम में जगह दी कि भारत के 3 हिंदू बेटे, जवान औलाद, जाके देख लो। मैंने कहा कि कोई गोदी मीडिया नहीं बोल रहा है। अरे मैं कितना बेवकूफ हूं, यहां तो बाप तक नहीं बोल रहा है क्योंकि बेटा मर गया है अब। लेकिन बाप के मुंह से अपने बेटे के लिए यह नहीं निकला कि अमेरिका ने हमला किया, तो वो अपने बाप मोदी को कैसे पूछ लेगा कि भाई तुम थैंक यू बोल रहे हो ट्रंप को, ट्रंप ने मेरे बेटे को मार दिया। इसे कहते हैं कर्मा। और मैं ये मानता हूं कि हिंदू ये मानते हैं कि जो भी होता है संसार की लीला प्रभु श्री राम रचते हैं, शिव जी रचते हैं भाई। तो ये जो मरा है तेरा बेटा, वो तेरी नफरत का शिकार हुआ है। तेरे पाप और नफरत का घड़ा बढ़ गया, तेरे पाप और नफरत का घड़ा भर गया। तूने सोचा तेरा बेटा हिंदुस्तान में है ही नहीं, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बाहर है, मैं ऑनलाइन सिर्फ नफरत फैलाऊंगा, मोदी करूंगा। ले, इसे कहते हैं कर्मा। परमात्मा कभी नफरत को सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन तुम पापियों को ऐसे ही प्रभु श्री राम सजा देंगे। जवान आप देखो, मोदी की गुलामी में इंसान क्या हो जाता है, बेचैन। जवान बेटा मर गया, बूढ़ा बाप मोदी की गुलामी में अमेरिका की आलोचना नहीं कर सकता। जो अमेरिका की आलोचना ना कर सके वो मोदी से सवाल पूछेगा क्या? थू तुम्हारी जात पर।
और फैलाओ नफरत, प्रभु श्री राम सबका हिसाब लेंगे। और हां बुढ़े, अब और लिख, मुसलमानों से और नफरत कर, तेरे जैसा ही हाल दूसरों का भी होगा। जय हिंद।